जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की इस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं 3.1 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। इससे जुड़े हुए प्रश्न को देखते हैं हम। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। पहले का ये हो जाएगा हमारा उत्तर। दूसरा प्रश्न दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु को। तीसरा प्रश्न दिया गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा उदयन ने। चौथा प्रश्न दिया गया है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। उत्तर होगा बेबीलोन में। छठवां प्रश्न, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा झेलम नदी। किस प्रकार का मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तर होगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? उत्तर होगा ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डेरियस दायरबाहु प्रथम ने। हाइडेस्प या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद नंद वंश का शासक था।
बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ए का 1, बी का 2, सी का 4 किस ऑप्शन में दिए गया है? ए का 1, बी का 2, सी का 4। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मगध महाजनपद आधुनिक क्षेत्र। मगध महाजनपद का आधुनिक क्षेत्र पटना व गया जिला। वत्स का इलाहाबाद, कोसल, अवध, अवंती, मालवा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर होगा गिरिवज्र राजगिरी है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उत्तर होगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? उत्तर होगा घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? उत्तर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब तक कोई प्रांतीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। फिर से दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। राजा एवं राज्य। प्रागोत अवंती राज्य के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। अजातशत्रु मगध राज्य के राजा थे। ए का 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर खोदी गई थी? हमारा उत्तर होगा कालिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, उत्तर हो जाएगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? उत्तर होगा अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर होगा घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा प्रचलन कब हुआ?
उत्तर होगा 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु, प्रसेनजीत थे। तो उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा, 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? हमारा उत्तर हो जाएगा अवंती के राजा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? उत्तर होगा बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो उत्तर होगा काशी का। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन कथन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहत ने की, ये सही है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन कथन सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहत ने की थी, गलत। महापद्मनानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किए तथा सर्व छत्रांक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकाराट की उपाधि धारण की। ये भी सही नहीं है। गिरिवज्र, राजगिर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी, ये भी नहीं सही है। तो इनमें से कोई नहीं, हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर हो जाएगा नंद वंश का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? उत्तर होगा मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला, खारोष्ठी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्रपक प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये सभी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? उत्तर होगा मगध में। निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? उत्तर होगा बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था?
उत्तर होगा महापद्मानंद को। डेरियस दायरबाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उत्तर होगा 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। अष्टकुलक। अष्टकुलक क्या थी? तो अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारियों को कहा जाता था। बलि साधक। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था। शैक्षिक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद राजधानी कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। कौशल। कौशल की राजधानी साकेत। वत्स कौशाम्बी। 1 का 4 2 का 3। 1 का 4 2 का 3। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। यहीं पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।